गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे फ्रूट फिग के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फिग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंजीर। दिस इज ए टाइप ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो आइए इसी का आज हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर है। इसको हम लोग फोरबिडन फ्रूट भी कहते हैं और इसका जो बोटेनिकल या साइंटिफिक नेम है वो क्या है, फाइकस कैरिका। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि जब भी हम लोग बोटेनिकल नेम लिखेंगे तो जो इसका पहला नेम है इसको बोलते हैं जीनस नेम और जो इसका दूसरा नेम है इसको बोलते हैं स्पीसीज नेम। ठीक है बच्चों, जीनस नेम को हम लोग जेनेरिक नेम भी बोलते हैं और स्पीसीज नेम को स्पेसिफिक इपिथेट भी बोलते हैं। यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग जीनस नेम लिखेंगे फर्स्ट लेटर शुड बी अल्फाबेट कैपिटल। पहला लेटर हमेशा बच्चों क्या होगा, अल्फाबेट कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा। और जो स्पीसीज का पहला लेटर होगा ये हमेशा अल्फाबेट क्या होगा, स्मॉल होगा। और इसके बाद हम लोग अदर साइटेशन मेंशन कर देते हैं क्या, जैसे एल फॉर किसके लिए बताइए, एल यहाँ पे लिखा गया है बच्चों लीनियस के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए देखते हैं, ये होलसम न्यूट्रिशियस और डिलीशियस फ्रूट है। ये तो आप लोग जानते हैं, डिलीशियस मीन्स क्या होता है, स्वादिष्ट। ठीक है, और होलसम का मतलब तो आप लोग को मालूम ही होगा, जिसको खाने से पेट भर जाए। और न्यूट्रिशियस मीन्स मतलब हमको इससे न्यूट्रिशन मिलेगा। इसको हम लोग लग सकते हैं आइदर लार्ज श्रब और डेसिडियस ट्री के श्रेणी में। अब लार्ज श्रब का मतलब क्या हुआ था, जब हम लोग बांटते हैं तो बांट सकते हैं ना हर्ब, श्रब या ट्री। किसी भी पौधा को 3 बार हम बांट सकते हैं ना, इधर हर्ब होगा या श्रब होगा या ट्री होगा। तो ट्री को हम लोग लार्ज श्रब बोल सकते हैं इन केस ऑफ फिग। क्लियर है बच्चों। ये सब ट्रॉपिकल डेसिडिवस फ्रूट प्लांट है। अब सब ट्रॉपिकल यहाँ क्लाइमेट बता रहा है, कोई भी प्लांट क्या होगा, आइदर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्पलेट होगा। तो जो इसके लिए सबसे फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है, सब ट्रॉपिकल है। ठीक है, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है। अब ये इसको समझिए आप लोग कि ड्रॉट टॉलरेंट होता है, मतलब थोड़ा बहुत सूखा हो तो उसको ये क्या होगा, सह जाएगा। ड्रॉट रेजिस्टेंट यहाँ नहीं, ड्रॉट टॉलरेंट लिखा गया। फिग क्या है, गाइनोडायसियस स्पीसीज है। ठीक है, इट डिनोट्स पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, मतलब सुख और समृद्धि को भी ये दर्शाता है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होता है 269, डेट्स वाई इट इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर्ड इन द जिम। ठीक है, बोला जाता है कि आप अंजीर खाइए शरीर बनेगा। अगर हम लोग बात करें फ्रेश फूड का तो उसमें शुगर कंटेंट होता है 16%। अगर इसको सुखा दिया जाए तो शुगर कंटेंट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा और वो बढ़ जाएगा, 52% हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। पोलिनेशन पैटर्न की बात करें तो सेक्स ऑफ फ्लावर 4 टाइप्स ऑफ फिग में पाया जाता है। फ्रेश फिग इज हाईली पेरिसेबल। हाईली पेरिसेबल का मतलब क्या होता है कि इसका कीपिंग टाइम क्या होगा बच्चों, कम होगा, मतलब ये जल्दी खराब हो जाएगा, तो इसलिए इसको हाईली पेरिसेबल बोला गया। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम लोग फाइसिन बोलते हैं। प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है फिग में, ये प्रोटीन में भी रिच होता है। मेडिसिनल वैल्यू भी इसमें होता है, इसके लेग्जेटिव प्रॉपर्टी का। इसका जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है वो साइकोनियम होता है, मल्टीपल फ्रूट। आप लोग जब खाइएगा उसको फाड़ के देखिएगा तो पता चल जाएगा, उसको साइकोनियम बोलते हैं। इन्फ्लोरेसन इसमें कैसा होता है, हाइपेंथोडियम। इन्फ्लोरेसन कैसा होता है बच्चों, हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसन आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे। ठीक है, जब हम इन्फ्लोरेसन पढ़ाएंगे तो इसको भी बता देंगे। पोलिनेशन इसमें क्रॉस पोलिनेशन होता है, जिसको यहाँ पे एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्या, कैप्रिफिकेशन। क्या बोला गया बच्चों, कैप्रिफिकेशन। ठीक है, इसमें जो पोलिनेशन होता है ना वो फिग वास्प के थ्रू होता है, जिसका कि साइंटिफिक नेम है ब्लास्टोफैगासेंस। क्लियर है बच्चों। चलिए, इसका जो प्रोपेगेशन हम लोग करते हैं ये हार्ड वुड कटिंग के थ्रू करते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रूट नॉट निमेटोड की, जो कि इसमें डिजीज कॉज करता है, उससे रेजिस्टेंस अगर हम लोग को फिर डेवलप करना है तो जो हम लोग को रूट स्टॉक लेना होगा वो फाइकस ग्लोमेराटा को एज ए रूट स्टॉक लेना होगा। किस बात के लिए, अगर हमको रेजिस्टेंट प्लांट पैदा करना है रूट नॉट निमेटोड से तो। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए कुछ ग्रुप दिया गया है, वैरायटी दिया गया है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, याद रहे तो भी ठीक है और नहीं याद रहे तो कोई उतना इम्पोर्टेंट ये नहीं है। हाँ, ये कुछ पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। जब हम लोग बात करते हैं पुणे फिग का तो एक्चुअली ये क्रॉस है फाइकस कैरिका का और फाइकस ग्लोमेराटा का। क्लियर है। फॉर इफेक्टिव फ्रूट सेट इन सिमरना फिग इंटरप्लांटेशन ऑफ कैप्री फिग। अगर फ्रूट सेटिंग हम लोग को बढ़ाना हो स्माइना फिग में तो उसमें हम बीच बीच में क्या लगाना होगा, कैप्री फिग लगाना होगा। ठीक है, जब भी हम लोग बात करेंगे किसी भी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप की तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेनिंग और प्रूनिंग
पौधे के ग्रोथ के लिए और साथ ही फ्रूट के हार्वेस्टिंग के लिए, यील्ड के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका जो फेवरेबल प्रूनिंग टाइम होता है ये जाड़े का समय होता है, दिसंबर का। ठीक है बच्चों, ट्रेनिंग जो इसमें हम लोग फॉलो करते हैं, सिंगल स्टेम सिस्टम, ओपन वेस्ट सिस्टम को हम लोग फॉलो करते हैं। क्लियर है। नॉचिंग इज इन फीड फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैटरल ऑन विगरस अप्लाइड ब्रांचेज। क्लियर हो गया। आइए आगे देखते हैं। अगर हम लोग को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट चाहिए, मीन्स सीडलेस फ्रूट चाहिए, तो हमको NAA या IBA का छिड़काव करना होगा। कितना? 25 ppm। ppm मीन्स पार्ट पर मिलियन। ठीक है। और ये हार्मोन है जो आप लोग को मालूम होगा, एंडोब्यूटेरिक एसिड और नेफ्थेन एसिटिक एसिड। ठीक है। ये किस टाइप का फ्रूट है बच्चों? क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है। अगर कैप्रीफिक का बात करें तो एक साल में हम लोग इससे 3 हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। डेट्स वाई इट इज रिटन एज 3 क्रॉप्स पर ईयर। हार्वेस्टिंग स्टेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही आपसे अगर पूछा जाएगा, किसी इंटरव्यू में पूछा जाएगा फिक्स एक क्वेश्चन, तो ये आएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट इज डन एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फेस्टिवल एज वेल एज डिसअपीयरेंस ऑफ मिल्की लैटेक्स। जो दूध निकलता है ना, वो अगर निकलना बंद हो जाए तो हम बोलेंगे दैट इज द प्रॉपर टाइम फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ फिग। अब देखिए, रस्ट इसका बहुत कॉमन डिजीज है फिग का। अब यहाँ आप लोग बताइए कि रस्ट किस टाइप का डिजीज है, हमको कमेंट में करके। और एक रस्ट जो कि हम लोग पढ़ते हैं जंग लगना, दोनों में क्या अंतर है कमेंट में इसको आप बताइए। ठीक है। ये कुछ फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें सनबर्न, अगर हम लोग इसका ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे तो ये जो प्लांट होगा ये क्या होगा, ज़्यादा एक्सपोज्ड हो जाएगा। किस चीज़ से बच्चों एक्सपोज्ड हो जाएगा? ये सनलाइट से। और जब ये सनलाइट से एक्सपोज्ड हो जाएगा तो निश्चित रूप से पौधा जल जाएगा ना, डेट इज नोन एज सनबर्न। ये सीरियस प्रॉब्लम है, पार्टिकुलरली जब पौधा क्या हो, यंग हो, यानी यंग ट्री के स्टेज में ये सीरियस प्रॉब्लम है। तो उसमें प्रूनिंग का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। फ्रूट स्प्लिटिंग भी देखने को मिलेगा। ये कब होगा? जब अचानक से चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी में या सॉइल मॉइस्चर लेवल में। ठीक है, तब ये आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हो गया बच्चों? ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया मॉइस्चर लेवल। क्या? मॉइस्चर लेवल यानी नमी, जिसको हम लोग आम भाषा में नमी या आर्द्रता बोलते हैं, उसी को क्या बोला गया? ह्यूमिडिटी। क्लियर है बच्चों? तो इसमें अगर चेंजेज होगा अचानक से तो फ्रूट स्प्लिटिंग हो सकता है। फ्रूट ड्रॉप भी देखने को मिलेगा अगर बहुत ज़्यादा हीट आ जाए, सूखा का कंडीशन हो जाए, कोल्ड नाइट हो जाए, लाइट फर्स्ट आप लोग जानते हैं, बिजली गिरना, एंड लैक ऑफ पोलिनेशन। अगर पोलिनेशन ना हो तो भी फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। होप आप लोग आज बहुत कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।